Good morning students. Today I shall teach about reducing fraction in its lowest term. ओके आज आपको हम बताएंगे कि कैसे एक भिन्न को सरलतम या निम्नतम रूप में चेंज किया जाएगा। ठीक ना? ठीक है। तो होता क्या पता जान लो कि लोवेस्ट टर्म क्या होता है। हम इस टर्म लिखते हैं टर्म सरलतम पद में टर्म को लोवेस्ट टर्म क्या होता है तो कहेंगे ए फ्रैक्शन इज इन लोवेस्ट टर्म। एक भिन्न होता है अपने निम्नतम रूप में होता है, निम्नतम पद में होता है। कब? व्हेन द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। कहेंगे ए फ्रैक्शन इज in the lowest term when the only common factors of numerator and denominator when only the common factor between numerator and denominator is 1। एक भिन्न सरलतम या निम्नतम पद में होता है जब उसके भिन्न के अंश और हर के बीच का कॉमन फैक्टर मतलब सार गुणनखंड क्या हो, केवल 1 हो, 1 हो। ठीक है। कहेंगे कि ए फ्रैक्शन इज इन द लोवेस्ट टर्म। एक भिन्न निम्नतम पद में होता है कब? when the only common factor between न्यूमरेटर क्या है, बहुत कचाया है ये मामला है। बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। जब एक भिन्न के अंश और हर का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, इसके अलावा कोई और नहीं होता, तो कहते हैं वो भिन्न क्या है, सरलतम रूप में
है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करें तो मान लिया जाए 3/5। 3/5 में हम देखेंगे सब फैक्टराइजेशन का क्या होगा 3 × 1 और 5 × 1, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अंश और हर दोनों में ही कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है, इसमें कुछ है नहीं है। अगर मान लो यदि हम लिख दें कि 6/24, ठीक ना, तो 6/24 जो फ्रैक्शन है यह लोवेस्ट टर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अंश और हर का जो कॉमन फैक्टर है, सार गुणनखंड जो है वो 1 नहीं और भी है। क्या है देखो, लिखते हैं 6 क्या लिखेंगे 1 × 2 × 6, और इसमें क्या लिखेंगे 24 का 1 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 या 2 2 या 4 2 या 8 या 24, 1 2 या 2 3 या 6 है ना। तो हियर बिटवीन 6 and 24 except 1, 2 and 3 is also कॉमन फैक्टर है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं 6/24 में 1 तो कॉमन है ही है, 2 और 3 भी कॉमन है ना। तो 1 के अलावा यदि और भी संख्याएं कॉमन होती हैं तो यह लोवेस्ट टर्म में नहीं है, ठीक है। लोवेस्ट टर्म में नहीं है। लोवेस्ट टर्म में तभी कहा जाएगा जब क्या होगा केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। इसलिए इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस किया जाएगा, बदलेंगे। कैसे करेंगे देखो कैसे करते हैं। कहेंगे क्या कहेंगे, कहेंगे कि फॉर रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस इनटू लोवेस्ट टर्म there are two methods to reduce a fraction in lowest term. Now first क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए सेम नंबर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by the same number। देखो हम सेम नंबर से एक ही संख्या से भाग दे करके क्या कर सकते हैं, भिन्न को उसके न्यूनतम रूप में बढ़ सकते कर सकते, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे मान लो सच एज 6/24 है ना, तो हम भाग देंगे किसको, किसमें
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसे सेम नंबर मतलब एक ही संख्या से, चाहे कोई भी हो, ठीक है। देखो इसमें किससे भाग जाएगी, 2 से जाएगी ना, 3 से जाएगी है ना, 6 से भी जाएगी ना। तो जिससे भाग इसमें देंगे उसी से भाग इसमें भी देना पड़ेगा। अंश में जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या से हर में भी भाग देना होगा, ठीक है। तो आपको हम किसे भाग दिया दें, किसे करें, 6 से, 2 से, 3 से बताओ किसे भाग दें, 2 से करें तो 2 से करो, 2 3 जा 6 कर गया, ऐसा कर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी काम और भी होगा, और कहें किसे भागेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, हो गया ना। अब क्या हुआ, अब नहीं होगा, क्या होगा 1/4। तो 1/4 इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 6/24, ठीक है। 6/24 का निम्नतम या सरलतम रूप क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो इट इज फर्स्ट मेथड फॉर रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट टर्म, ठीक है। एक भिन्न को निम्नतम में बदलने के लिए पहली विधि है, क्या विधि है, विधि है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, ठीक है। सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। समझ में ये। नेक्स्ट मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये क्या करते हैं, पहली विधि वैसे ही है, ये अंतर क्या है, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पर चाहे 2 से डिवाइड करो या 3 से करो या 6 को करो ना। अब इस विधि में जो नंबर 2 विधि है, यह विधि क्या है, यह कहती 6 से भाग दे दो, तो 3 से भाग दो, 6 से भाग दे दो। कैसे कहेंगे, इन दिस मेथड क्या कहेंगे, कहेंगे कि यू कैन आल्सो रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट फ्रैक्शन इन जस्ट 1 स्टेप। कैसे, बाई डिवाइडिंग एचसीएफ, ठीक है। क्या कहेंगे, कहेंगे वी कैन रिड्यूस ए फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म बाई डिवाइडिंग द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ से हम भाग दे करके, अंश भाग में भाग दे करके उसको लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते, ठीक है। बस में ही क्या कहेंगे, लिखेंगे वी कैन रिड्यूस ए फ्रैक्शन बाई, एक मिनट, फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म बाई डिवाइडिंग the
HCF of numerator and denominator. फॉर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो वी हैव ए फ्रैक्शन, ठीक ना, विच न्यूमरेटर इक्वल टू 25 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 15। ऐसे कर दें तो क्या करेंगे, इसका दोनों का, आप रेशियो पढ़े हो ना, पढ़े से भूल गए हो ना, भूल गए हो, तो 25 का और 5 रेशियो कितना होगा बताओ। व्हाट विल बी HCF ऑफ 25 एंड 15। 15 का और 25 का रेशियो कितना होगा बताओ, क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। अब 5 ऐसे होगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, क्या हो जाएगा 5/3, एब्सोल्यूट टर्म बदल जाएगा। ओके, आप लोग एक्सरसाइज घर पे किया करो, नहीं बता पाते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो बात पढ़ाई गई समझाई गई उसको घर पे जाकर एक्सरसाइज नहीं किए। आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया उसको हल करो तब आएगा ना, ऐसे तो आएगा, ठीक है। हाँ, तो दिस इज 2 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन इनटू इट्स लोवेस्ट टर्म। यह जो है 2 विधियां हैं, एक भिन्न को उसके सरलतम रूप में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट